गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। आपको बता दें, सबसे पहले पोस्टल बैलेट को गिना गया। इसके बाद ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। बीजेपी के सामने जहां गुजरात और हिमाचल में अपना किला बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस ने चुनाव में दोनों राज्यों की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के लिए पूरी कोशिश की है। वहीं आपके सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। गुजरात में 2017 के चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 99 सीट जीती थी। अब बीजेपी का दावा है कि वह 117 से 151 के बीच सीट तक जीत सकती है। गुजरात में अब तक बीजेपी ने सबसे ज्यादा 127 सीट 2002 में जीती थी। वहीं हिमाचल में 2017 के उपचुनाव के बात करें तो कुल 68 विधानसभा सीटों में से 44 सीट पर बीजेपी जीती थी। अब वहीं कांग्रेस 21 पर विजयी रही थी। एक सीट पर सीपीआईएम और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। हिमाचल में 1985 के बाद से हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि रिवाज के हिसाब से पहाड़ी लोग इस बार उनको सत्ता की चाबी सौंपेंगे। वहीं शुरुआती रुझानों में गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि हिमाचल में भाजपा कांग्रेस के बीच लगातार कांटे की टक्कर बनी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से ब्यूरो चीफ विक्की कायस्थ। विक्की, आज फैसला होने वाला है, जितने भी जो भी पार्टियां हैं जो भी मैदान में उतरी थी, और बीजेपी कहीं ना कहीं अपना किला बचाना चाहेगी। तो क्या कुछ अभी तक रुझान आ रहे हैं, किस तरह के परिणाम देखे जा रहे हैं गुजरात के अंदर? विक्की जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल विक्की, आप आज गुजरात के चुनाव परिणाम आने वाले हैं, और ऐसे में क्या किस तरह के रुझान अभी देखे जा रहे हैं? जी, रुझान अगर कहा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ही अभी टक्कर है, लेकिन हालांकि अभी देखने में आपको लगेगा कि एक तरफा चल रहा है। हालांकि ये रुझान है, फाइनल जब आंकड़े आएंगे तो जो तस्वीर है वो स्पष्ट होगी। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कहीं दिख नहीं रही है, तो वो चीज कहीं ना कहीं जो हमने कहा था वो अब सामने आ रहा है। और जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 126 सीटों पर जरूर आगे है और कांग्रेस भी 52 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन अभी जो फाइनल नतीजे हैं, आंकड़े हैं, वो आने में समय है। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसको कितनी सीट मिलेगी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अभी मजबूत जरूर दिख रही है। अगर हम भरूच विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। वहीं अगर झगड़िया विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी आगे है। सूरत से कतारगाम से गोपाल इटालिया आगे चल रहे हैं। और जो नए चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए थे, जिनमें हार्दिक पटेल थे, वो पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेता 2017 में चुनकर आए थे, इस बार दल बदल के कारण आम जनता ने, उनके क्षेत्र की जनता ने उनको पीछे कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अपनी बढ़त को बनाए हुए जरूर है, लेकिन जो फाइनल आंकड़े आते हैं, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है, और इसमें बहुत उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे जैसे देखिए रुझान बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आंकड़ों में कम और बेसी की जो गणना है वो भी सामने आते जा रहे हैं। जी सौरभ, ऐसे में ये तो साफ पहले से तय था कि दिल्ली गुजरात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है और जो कांग्रेस है, उसके आमने सामने की सीधी टक्कर होगी। ऐसे में जो 2 प्लेयर थे, वो कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। कृपया एक बार फिर से बोलिए। विकी, मैं ये कह रहा था कि जो अभी जो चुनाव हुए, इसके अंदर ये तो साफ था कि सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाली है। ऐसे में जो 2 प्लेयर थे, आम आदमी पार्टी और दूसरा बीटीपी, तो आम आदमी पार्टी तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में बीटीपी की क्या स्थिति है अभी? आम आदमी पार्टी और बीटीपी, जो ये 2 नए चेहरे आए थे, ये दोनों कोई खास कमाल तो नहीं कर पाए। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी ने 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और बीटीपी ने 25 पर। लेकिन बीटीपी के 2 सदस्य जो है, एक झगड़िया से और एक दाहोद से, वो लोग आगे चल रहे हैं। एक जयपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ अभी उनका कुछ खास नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर भी जैसे जैसे दिन बढ़े तो बीटीपी का कुछ वहाँ पर मत बढ़े। लेकिन आम आदमी पार्टी 3 पर, 2 और 3 के बीच में ही अटकी हुई। जैसे कि हमने आपको बताया, पहले भी कहा था कि
आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 2 से 5 सीट के बीच ही वो रह जाएगी। लेकिन जो फाइनल जो लड़ाई है, मुख्य जो भिड़ंत है, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। और कांग्रेस ऐसा नहीं कि पिछड़ रही है। हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो तस्वीर होगा वो 2017 के करीब ही पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप बंगाल चुनाव का अगर आप तस्वीर एक बार उठाकर देखें जी 2021 का, तो वहां पर भी जो शुरुआती जो रुझान आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल गई थी। लेकिन जैसे जैसे कि वो दिन ढलते गया तो तृणमूल कांग्रेस ने अपना जगह बना लिया और भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ गया था। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा मेरे ख्याल से। देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे समय बीतता है और उसके हिसाब से तस्वीरें किस तरीके से साफ होती है। बिल्कुल विकी, अभी तो शुरुआती रुझान है जिसमें कि सब कुछ ईवीएम की जो काउंटिंग है जी वो अभी पूरे तरीके से शुरू नहीं हुई है। बैलेट बॉक्स वाली हो चुकी है। तो जैसे जैसे काउंटिंग भी आगे बढ़ेगी सौरभ, उस तरीके से जो रिजल्ट है वो सामने आते जाएंगे। अगर सही मायने में कहा जाए तो आप देखेंगे कि अभी किसी भी सीट पर कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया। तो ये रुझान चल रहा है। जी सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद विक्की इस तमाम जानकारी के लिए। अभी फिलहाल शुरुआती रुझान है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता विक्की कायस ने बताया। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा चुनाव 2022 की हिमाचल और गुजरात की मतगणना जारी है और देखने वाली बात होगी जैसे जैसे चुनाव परिणाम आएंगे हम आपको अपडेट कराते रहेंगे कि किसके सर ये सत्ता का ताज जनता पहनाने वाली है। और अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव के परिणामों की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, हिमाचल में क्या कुछ स्थिति है? आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं, काउंटिंग जारी है, किस तरह के रुझान अभी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उनके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अभी देखिए जो हिमाचल प्रदेश का ऊंट है वो किसी भी वक्त करवट है वो बैठ सकता है। क्योंकि फिलहाल यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखिए कभी कांग्रेस आगे निकल रही है, कभी बीजेपी आगे निकल रही है। अभी हाल की बात करें तो देखिए कांग्रेस 30 पर है और बीजेपी 29 पर है। वहीं आपने अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। और वहीं अन्य दलों की अगर सीटों की बात करें तो 5 सीट पर वो आगे निकल रहे हैं। और वहीं इस वक्त देखिए कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी और भी देखिए वो सिर्फ 1-2 सीटों से पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी ने पूरी कोशिश की ताकि हिमाचल प्रदेश का किला जो है उसे बचाया जा सके। और कांग्रेस भी देखिए इस वक्त आश्वस्त है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो रीत है, जो रिवाज है, उसे बदला जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखिए उत्तराखंड की तरह ही हाल था। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो एक रिवाज बोले कि वो ये है कि 5 साल बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरीके का रिवाज जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है। लेकिन देखिए जिस तरीके से बीजेपी कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस को, और कभी कांग्रेस आगे निकल रही है, कभी बीजेपी आगे निकल रही है, और अभी हालात जिस तरीके से अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से रिजल्ट दिखाई दे रहा है, अभी अगर हम बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस देखिए आप फिर से पीछे हो गई है। कांग्रेस 29 पर, बीजेपी 30 पर आगे निकल गई। तो देखिए ऐसे ही कभी बीजेपी आगे हो रही है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है, और आप पार्टी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया। तो ऐसे में अभी हिमाचल प्रदेश में कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन आगे निकल रहा है और कौन वहां पर अपनी सरकार बनाएगा, किसके सर पर हिमाचल प्रदेश का ताज सजेगा, और किसी हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो साफ हो गया ज्योति कि जिस तरह का माहौल आम आदमी पार्टी बनाना चाह रही थी, चाहे वो गुजरात हो और चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उसमें वो नाकाम साबित हुई है। काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे केजरीवाल, लेकिन फिलहाल जिस तरह के रुझान आ रहे हैं अभी तक ना तो गुजरात में और ना ही हिमाचल प्रदेश में किसी तरह का जो बढ़त है या किसी तरह की जिस तरह की वो दावे कर रही थी आम आदमी पार्टी कि हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सौरभ, आम आदमी पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश पूरी तरीके से करी थी। वो तमाम वादे जो है जनता को लुभाने की कोशिश करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए थे। गुजरात में भी उन्होंने कहा था कि उनकी ही सरकार बनेगी। लेकिन जो स्टार्टिंग की जो रुझान बता रहे हैं
को बिल्कुल ही अलग दिखा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी खाता ना खुलना आम आदमी पार्टी का ये साफ तरीके से दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को हिमाचल से बिल्कुल ही बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बनाम बीजेपी है। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे तिकोड़ियां नहीं, खाली दो पार्टियों के बीच में मुकाबला है। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा असर जरूर देखने को मिला, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के वो जो फ्री के लुभाने वाले जो वादे थे, तमाम वादे थे, वो वादों से हिमाचल की जनता नहीं लुभाई और नहीं उनको वो पसंद आया। तो इसलिए अब जो देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी का दिख रहा है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी को वाकई में एक ये कहे कि ठेस तो जरूर उनको पहुंच रही होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार हिमाचल और गुजरात का नाम लेती हुई दिखाई दे रही थी कि वो वहां पर सरकार बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी की तरह ही जो आम आदमी है वो आम आदमी पार्टी को पसंद करता हुआ दिखाई देगा और वो सरकार अपनी बनाने में जरूर कामयाब होगी। लेकिन सरकार बनाने की दूर बात सौरभ, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुलते हुए दिखाई दे रहा। और ऐसे में एक बड़ा झटका जरूर अरविंद केजरीवाल को लगेगा, क्योंकि दिल्ली की एमसीडी की जीत के बाद, लेकिन ऐसे में उनको ये उम्मीद जरूर थी कि वो गुजरात और हिमाचल में भी कुछ ना कुछ सीटें लेकर आएंगे ताकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन पाए। अब ऐसे में देखिए, हिमाचल की जनता ने तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, आउट कर दिया है, लेकिन अब जो कांटे की टक्कर है कांग्रेस बनाम बीजेपी की है, और ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पेच अभी भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि कौन वहां पर जीतेगा। लेकिन देखिए, ये शुरुआती रुझान है। बिल्कुल ज्योति, ये शुरुआती रुझान है, अभी भी कोई कुछ भी कहना एक जल्दबाजी होगी। आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, अपडेट हम दर्शकों को दे